ये है ऑप्टिमस 65 क्रॉम्पटन का कूलर, जो कि जस्ट अभी डिलीवर हुआ है अमेजन के थ्रू, और ये मुझे अराउंड 12,500 का पड़ा है। और इसको मैंने कल ही ऑर्डर किया था, तो डिलीवरी बहुत फास्ट थी इसकी। और बाकी ये इसके मैश पैनल्स हैं जो एसी के साथ आता है। ये छोटे वाले हैं 2 साइड में, और ये बड़ा वाला मैश है जो कि आपका ये इधर पीछे के साइड लगेगा। इसको रख देता हूँ यहाँ पे साइड में। जब मैंने इसको प्रोडक्ट को देखा था यूट्यूब में, इसके रिव्यूज़ देखे थे मैंने, काफ़ी लोगों ने इसके रिव्यूज़ डाले हुए हैं, तो आप चैनल देख सकते हैं उनके वीडियोस टॉप 2-3 वीडियोस में रिकमेंड हो जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका वीडियो देखकर, मुझे लगा कि बहुत अच्छा कूलर होगा। पर जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करके जब निकाला ना, मैं पूरा डिसअपॉइंट हो गया। पहली बात तो जो उसका ये जो पैनल है ना, ये पैनल यहाँ से निकला हुआ था, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ना ये कुछ पिघले हुए हैं मार्क्स, और यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी नहीं है। और बाकी अगर मैं स्विच बोर्ड की बात करूँ इसकी, ये गुड क्वालिटी नहीं है। मतलब 12,500 आपने पे किया है इसके लिए, और इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब बहुत ही लोकल क्वालिटी का है ये। बाकी जो उसका सबसे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना इस पूरे कूलर का, आई थिंक वो इसका ये है, ये पार्ट इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पता नहीं ये स्ट्रॉन्ग देने का क्या मतलब है इतना ज़्यादा, बट ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, अच्छी बात है, समझता हूँ। बट इसको ऊपर नीचे करना ना बहुत हार्ड है, पर ठीक है, यहाँ पे ऑयलिंग डालने के बाद आई थिंक ये फिक्स हो जाए। नीचे वाला उतना मुश्किल नहीं है, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिन्स की, सिर्फ फिन्स की क्वालिटी अच्छी है। बाकी अगर आप इसका बेस देखोगे, नॉट गुड, ठीक है। फिनिशिंग इस प्रोडक्ट की बहुत बेकार है। जिसका जो स्विच पैनल है ना, स्विच पैनल तो भाई यही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हूँ मैं इससे। और ये है इसका आइस पैनल, इसकी भी आप फिनिशिंग देख ही लो कि क्या है इसकी फिनिशिंग। यहाँ पे इधर पे फिनिशिंग इसकी बहुत ख़राब है। और हाँ, इसका केबल की लेंथ देखो यार ज़रा, इसकी कितना लंबा है ये। आई थिंक ये 1 मीटर होगा, पता नहीं, बट सही बताऊँ ना, इस कूलर की केबल की लेंथ थोड़ी और हो सकती थी। आपको ये लंबा लग रहा है, पर जब मैं इसको अपने रूम पे लगा रहा था तो नहीं पहुंच पा रहा था इसका केबल। अब इसकी बात करूँ ना मैं, सबसे बड़ी दिक्कत और है इसमें, और वो है इसका ये चीज़, बैक पैनल, जहाँ से आप इसको कूलर को खोलोगे। तो ये इसके स्क्रूज़ हैं, तो इतने सारे स्क्रूज़ मुझे खोलने पड़े। तो बेसिकली 3 यहाँ पे स्क्रू हैं, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, टोटल 9 स्क्रूज़ खोलने पड़े मुझे। तो उसका फिर ये पैनल कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको मैं अंदर का पार्ट दिखाता हूँ, अंदर क्या सीन चल रहा है। तो भाई अंदर तो ये है हिसाब किताब। इन्होंने जो क्लैंप्स लगा रखे हैं, ये आप देख लो, ये बहुत ही लो क्वालिटी के क्लैंप्स हैं, ठीक है। ये लोहे के हैं, और इनमें सबसे पहले इसमें जंग लगेगा, ठीक है। आराम से 1-2 महीने में आराम से, अगर आपके यहाँ पे खारा पानी आता है तब तो समझ लो कि और जल्दी जाएंगे ये। और यहाँ पे भी देखो जगह जगह इन्होंने ये क्लैंप्स लगा रखे हैं, और बहुत ही बेकार क्वालिटी के हैं ये, ठीक है। और रही बात, इन्होंने नाम का ना ये दिखा रखा है कि इन्होंने सीलिंग कर रखी है पूरी, मतलब जिससे कि मोटर ख़राब ना हो मॉइस्चर से। बट ये देखो आप, इसको देखो, ये अर्थिंग की केबल है शायद, ठीक है। और ये यहाँ पे लगा हुआ, ये इधर से फिट होता ही नहीं है, साइड में गैप रह ही जाते हैं, कितना भी आप कुछ कर लो। और ये इतनी आसानी से बाहर निकल गया। मतलब इसकी सीलिंग सही बताऊँ तो बोल्ट्स की अच्छी नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये सारे लोहे के स्क्रू यूज़ किए हुए हैं, एल्युमिनियम के यूज़ कर सकते थे, या फिर जो कोटेड इस ब्लैक कलर के कोटेड स्क्रूज़ आते हैं वो यूज़ कर सकते थे, नट बोल्ट, बट वो यूज़ नहीं किया गया है। बाकी मोटर की बात करूँ तो मोटर अच्छा है, बट इसको देखो बहुत ज़्यादा ना ये प्लास्टिक से कवर कर रखा है, ठीक है। इस मोटर को पूरे प्लास्टिक से कवर कर रखा है। अब इसे इशू ये होगा कि जब आप इसको लंबे टाइम तक यूज़ करोगे ना, गर्मी के टाइम पे, तो ये मोटर हीट होगा। और जिस तरीके से इसको कवर किया हुआ है ना, इसके ऊपर कोई हीट सिंक नहीं है,
ठीक है, जिससे कि इसका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहे। तो ये चीज़ कवर्ड है। अब गर्मी के टाइम पे आपको पता ही है, अगर आप कूलर चलाओगे तो मे बी 2400 घंटे चलते हैं कूलर, तो उस केस में हो सकता है कि इसका मोटर जो है कि मतलब ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं 1 या 2 साल में। बाकी इसका अभी मैंने मुश्किल से इसको 2 मिनट चलाया होगा, पर अभी मैं यहाँ पे इसको छू रहा हूँ तो गर्म है थोड़ा। अभी तो मतलब गर्मी भी नहीं है, अभी तो ठंड है। अभी ये फरवरी का मंथ चल रहा है, तो फरवरी में तो इतनी गर्मी है नहीं अभी दोपहर का टाइम है, पर इसमें ही इतना ये गर्म हो रहा है, तो गर्मी में पता नहीं क्या सीन होगा। और ये है देखो इसका पंप, ठीक है। तो अब मैं ना, अब इसका एक और चीज़ बताता हूँ मैं। अब जो इसका जो बेस यूनिट है ना, अब बेस आप ध्यान से देखो, ठीक है। और इसके नीचे ना एक ड्रेनिंग का ये दे रखा है, ये रेड चीज़ दिख रहा है आपको, ये तो ये ना इसका ड्रेनिंग प्लग है, जिसको कि अगर आप निकाल दोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा ना, नीचे से पानी ड्रेन हो जाएगा। लेकिन आप खुद ही सोचो, आप देखो यहाँ पे आप भी, ठीक है, ये ड्रेनिंग प्लग है, इसको हटाता हूँ केबल को साइड में। ये ड्रेनिंग प्लग है, जगह जगह देखो कैसे ना यहाँ पे ग्रूव्स बने हुए हैं, ठीक है, इस साइड में भी, और इधर ना ऐसे गैप है बहुत ज़्यादा, ये देखो। अब आप बताओ कि अगर पानी यहाँ पे ड्रेन करने के लिए यहाँ पे दे रखा है, और ये बीच में पता नहीं इसका क्या पर्पस है, मुझे समझ में नहीं आया कि इसको यहाँ पे ऐसे क्यों उठा रखा है, और पानी यहाँ से निकलेगा ही नहीं। मतलब अगर कूलर गंदा होगा, क्योंकि कूलर गंदा होता है बहुत, पूरा नीचे जो कीचड़ बैठ जाता है, तो कीचड़ साफ़ करने में जो हालत ख़राब होने वाली है ना इस कूलर को लेने के बाद। यहाँ पे ग्रूव्स देखो, क्या ख़तरनाक ग्रूव्स बने हुए, मतलब क्या मतलब है इस ग्रूव्स का। इसमें जो कीचड़ फंसेगा ना भाई, और जो स्मेल आएगी फिर इसमें से, ये अंदर स्क्रू गिरे हुए हैं, तो क्या ही बताऊँ मैं, बहुत सर दर्द होने वाला है इसको साफ़ करने में। और अमेज़ोन से अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि इसमें ना कोई रिटर्न नहीं है, आप रिप्लेस कर सकते हो आई थिंक 10 दिन के अंदर अंदर, पर रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ये है इसका स्विंग फैन, ठीक है, ये चीज़, ये इसका स्विंग फैन है। यहाँ पे ना ये पूरा ड्राई है, अब ये घूमेगा ना, तो अभी तो फ़िलहाल जैसे कि अभी फरवरी का टाइम चल रहा है तो मैं यूज़ नहीं करूँगा इसको, लेकिन ये कंटिन्यू जब चलेगा ना, इसमें कोई ग्रीसिंग नहीं कर रखी है ना, तो इसमें कोई ऑयलिंग ना कोई लुब्रिकेशन है, ठीक है, इस वाले पार्ट में, तो ये भी जल्दी से वेयर आउट हो जाएगा। और ये इसका मोटर है, इसको एक मेटल के फ्रेम में हाउसिंग कर रखी है, आई थिंक ये भी लोहे का ही है, इसको एल्यूमिनियम का कर सकते थे, और हर जगह ना इन्होंने स्क्रू लोहे की यूज़ करी हुई है। तो आई थिंक स्क्रू में ना बहुत सीन आने वाला है। इसका स्क्रू जो है बहुत, मतलब सारे स्क्रूज दिख रहे हैं ना आपको जितने भी इधर, सब में जंग लग जाएगा, सब में जंग लगने वाला है। तो जंग लग जाएंगे जितने भी स्क्रू हैं। ये माइट भी, अगर मैं इस कूलर को रखूँ मैं, तो माइट भी इसको सारे स्क्रूज जो हैं इसके मैं सारे चेंज कर दूँ, जो कि करना ही पड़ेगा। बट इसका जो क्लीनिंग वाला है ना, इसको देख करके मुझे अभी से सर में दर्द हो रहा है कि इसको मैं साफ़ कैसे करूँगा। और ये जो कूलर है ना, देखो अभी से ही ना ये थोड़ा गंदा भी है, इतना साफ़ भी नहीं है, तो उसको भी मुझे साफ़ करना पड़ेगा चलाने से पहले। और जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था ना, तो इसमें से एक बहुत अजीब सी एक स्मेल आ रही थी, जैसे कि ना नाक जल रहा था मेरा। अब वो पता नहीं किस चीज़ की स्मेल थी, पर कोई केमिकल होगा जिसको बनाने के टाइम पे यूज़ होगा, प्लास्टिक का ही। स्विच की क्वालिटी, तार का लेंथ, ठीक है, बहुत बेकार है। दूसरा, इसके हनीकॉम्ब की बात कर लूँ मैं, ये इतना ज़्यादा डेंस नहीं है, ये इसको मैं डेंस नहीं कहूँगा, ठीक है, ये डेंस नहीं है। ये देखने में लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बीच में ना कितने बड़े बड़े गैप हैं। आई थिंक कैमरे में नहीं दिखेगा, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ एक बार। ये नहीं है, डेंस नहीं है इतना, और डेंस होना चाहिए था। बाकी हाँ, एक और चीज़, ये चीज़ आप देखो, ये इसका ह्यूमिडिटी कंट्रोल है ना, मुझे क्या लगा था ना कि इसके पीछे ना स्विच दे रखा है यहाँ पे, ये स्विच, और इसमें लिखा हुआ है ड्रेन लो हाई। अब इसका क्या इशू है ना, ये पूरा 360 घूम जाता है, पूरा 360 घूम जाता है ये।
और ये लो पे करोगे ना तो इसका बताऊँ क्या जुगाड़ है सारा ये। मुझे लगा था कि इसको लो पे करने से ना इसका क्या होगा कि मोटर को ये जो पंप है इसका पानी वाला वो उसको थोड़ी देर चलाएगा, थोड़ी देर बंद कर देगा, थोड़ी देर चलाएगा, थोड़ी देर बंद कर देगा। पर ऐसा नहीं है, इसको लो कर दोगे ना आप तो वो होगा क्या, इन्होंने क्या सस्ता जुगाड़ लगाया है 12,000 के कूलर में कि ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये एक्स्ट्रा पाइप जो यहाँ से निकल रहा है, तो जब आप उसको घुमाओगे ना तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना यहाँ से ड्रेन हो जाएगा। पूरा पानी पंप नहीं करेगा ये, ठीक है, थोड़ा सा पानी नीचे ड्रेन कर देगा। यहाँ पे वाल्व लगा रखा है। तो ये है सीन, इन्होंने जुगाड़ लगा रखा है। और ये है इसका पानी का मोटर, ये रहा इसका पानी का पंप, जो कि ये भी पूरा आई थिंक मेटल का है। ये पूरा मेटल का पता नहीं क्यों है, अब पता नहीं उसमें भी जंग लग सकता है, वो भी पूरा मेटल का। और जहाँ तक मुझे इसकी क्वालिटी है ये भी लोहे का ही होगा, एल्युमिनियम का नहीं है। एक और चीज़, इसका जो नॉइज़ मैं आपको चला के दिखाता हूँ। नॉइज़ इसका कम नहीं है, ठीक है। फ़ैन स्पीड भी इसका कम नहीं है। अगर मैं दिखाऊँ इसको तो इसकी जो फिटिंग है ना बहुत ही बेकार फिटिंग है। लगता ही नहीं है यार कि ये मतलब 12,000 का आपने इसमें पैसे लगाए हैं। 12,000 फिलहाल अभी तो सस्ता चल रहा है, मे बी गर्मियों के टाइम पे और महंगा हो जाए, जब गर्मी आ जाए पूरे ऊपर से। एक बार मैं इसको लगा लेता हूँ। हाँ, तो ये सेट हो गया अभी। अब आपको ना मैं इसको चला के दिखाता हूँ, इसकी चलाने के बाद इसकी नॉइज़ कितनी है। तो ये भी ऑफ पोजीशन में है, इसको मैं पहले यहाँ से ऑन करूँगा। ये मोटर का स्पीड है और ये है इसका पंप। इसमें देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ऑफ का, पंप जिसमें सिर्फ पंप चलेगा, पंप और स्विंग दोनों एक साथ चलेंगे। और यहाँ पे स्विंग का काफ़ी ऑप्शन है, जैसे सिर्फ स्विंग चला लो और सिर्फ फ़ैन ऑन कर लो, जिसमें आपको पंप नहीं चलाना तो पंप चलाओ, ठीक है। और इसको वापस से खोलना पड़ेगा। मैं भूल गया था एक चीज़ दिखाना, तो आपको एक बार चला करके दिखा देता हूँ मैं अच्छे से। इस कूलर के बारे में ना आपको जैसे कि पता लग जाए। तो ये ऑन है, अभी देखो स्विंग चल रहा है ना, सिर्फ स्विंग में कर रखा है। इसका देखो ऐसे काम करता है ये स्विंग। ये ऐसे घूमता है स्विंग इसका, ठीक है। और फ्रंट से दिखाता हूँ मैं, फ्रंट से देखो ऐसे स्विंग होएगा, ठीक है। और अगर आप इस कूलर को ले रहे हो ना तो उसका मेंटेनेंस का मैं आपको भी इंस्टीट्यूट बताता हूँ। अगर आप इसके बाद भी आपको मजबूरी में लेना ही पड़ रहा है तो आप ले लो। बाकी अगर मैं बोलूँगा तो भाई एसी के लिए ऑप्ट कर लो। ये कूलर इतना सस्ता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी मजबूरी है तो आप ले सकते हो उसको। तो उसके लिए मैं बता दूंगा जी कि आपको क्या करना है इसको चलाने से पहले, जैसे कि इसका लाइफ थोड़ा बढ़ जाए हर चीज़ का। तो अब मैं इसका फ़ैन का नॉइज़ सुना देता हूँ मैं आपको कि फ़ैन का नॉइज़ क्या है इसका। ये उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि इसका जो पहला सेटिंग दे रखा है वो हाई दे रखा है। इसमें लो टू हाई होना चाहिए था, पर इसमें उल्टा है। इसमें है ऑफ, फिर हाई, फिर मीडियम, लो। तो लो पे गया मैं, अभी देखो ये लो पे चल रहा है। ये इसका नॉइज़ लो में, ठीक है, ये लो का नॉइज़ है इसका। अब मैं इसको मीडियम करता हूँ, ये हाई है, और ये ऑफ है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि नॉइज़ इसका ज़्यादा है, और लो में भी ना इसका फ़ैन का स्पीड बहुत ज़्यादा है। लो में अगर देखो इतनी स्पीड रहती ना फ़ैन की, ये तो मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ मैं इसको, इतनी रहती ना भाई, बहुत बढ़िया है। मतलब हल्की हल्की हवा है, ठीक है, नॉइज़ ना हो तो ये हो सकता है, ठीक है। अगर फ़ैन की स्पीड और लो होती तो मोटर की लाइफ भी बढ़ जाती,
क्योंकि भाई इतने आंधी वाली हवा तो कभी चाहिए नहीं होती, कभी कभी चाहिए होती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप काम कर रहे हो ऑफिस में तो धीरे धीरे हवा चल रही हो तो वो बढ़िया लगता है, ठंडी ठंडी हवा धीरे धीरे आए। तो इसका फ़ैन का नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसको लेना चाहते हो उसके बाद भी तो मैं बता देता हूँ, ये जो है ना इसका कैपेसिटर, आई थिंक इसका कैपेसिटर मैं चेंज कर दूँगा अगर मैंने इसको रखा तो इसका अगर मैं कैपेसिटर थोड़ा लो फराड का लगा दूँगा, बट जो भी है इसका जो ये चेंज कर दूँगा मैं, कैपेसिटर लो वाला लगा दूँगा, तो मे भी शायद उससे इसकी फ़ैन की स्पीड कम हो जाए। ठीक है, और इसका कंट्रोल पैनल दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो आई थिंक नहीं दिखेगा, कंट्रोल पैनल शायद इसका पूरा बंद कर रखा है, पर यहाँ से ओपनिंग है तो बना नहीं पा रहा मैं, दिख नहीं रहा है कैमरे से। तो ये है इसका, यहाँ पे भी ना एक ओपनिंग है जहाँ पे सारे तार जा रहे हैं ना इधर से, इधर एक ओपनिंग है, तो ह्यूमिडिटी वाले के टाइम में ना हर जगह पानी जाएगा इसमें। यहाँ पे आप गैप देख सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या है, अगर आपको इसको लेना है तब भी मजबूरी में मैं बोलूँगा एसी ले लो, वो बढ़िया है। नहीं तो कोई कूलर ले रहे हो ना तो कोई लोकल मार्केट से चले जाओ किसी इलेक्ट्रिशियन के दुकान पे, वहाँ पे अपने सामने से देखो कूलर की क्या है क्या नहीं है, तब लो। बाकी इसकी क्वालिटी बताओ ना, क्वालिटी बहुत बेकार है, इसकी फिनिशिंग नहीं है अच्छी। मैंने इसके वीडियो देखे थे जितने भी यूट्यूब में, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा कूलर होगा, सब इसके बारे में इतना अच्छा बोल रहे हैं, बहुत बेकार है। अनबॉक्सिंग करते ही मेरे को ना डिसअपॉइंटमेंट हो गई कि 12,000 रुपये कहाँ ही लगा दिए मैंने, क्या वो क्या करना है। अगर आप लेते हो उसको, अगर आपकी मजबूरी है, तो सबसे पहले इसका जो ये है ना, ये चीज़ ये आप हटा करके, ये जिप टाई आती है, प्लास्टिक की होती है, यहाँ पर उन्होंने लगा भी रखी है, ये रही। ठीक है, ये जिप टाई का यूज़ कर लो, ये और सस्ती वाली है, इससे थोड़ी मजबूत आती है। एक जिप टाई आपको पड़ेगी अच्छी वाली 5 या 6 रुपये की, तो 4-5 ही लगेंगे इसमें, मेरे ख्याल से 20-30 रुपये में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जिप टाई लगा लो इसमें। दूसरा, ये जब आप चलाने से पहले ना यहाँ पे आप ग्रीसिंग कर दो इसकी ऑयलिंग कर दो अच्छे से, जिससे कि ये ज़्यादा यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाए, ये स्मूथ चले। स्विंग वाला मोटर है, उस पर कम जान लगे, आप क्या कर सकते हो, ये जो नीचे वाले पोर्शन दिख रहे हैं ना, ये घूमते हैं यहाँ पे, तो आप ना यहाँ पे भी लुब्रिकेशन कर सकते हो। ऑयलिंग डाल दो यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ पे भी है ना इसका घूमने वाला पार्ट, जहाँ पे है, जहाँ पे ऑयलिंग कर सकते हो वहाँ पे ऑयलिंग कर दो। और एक बार गर्मी में चलाने से पहले जगह जगह पे इसमें ऑयल या ग्रीस लगा के इसको पूरा बंद कर दो, जैसे कि स्क्रू में जंग ना लगे, क्योंकि ये मेन हब है मोटर का। बट मोटर तो गर्म होगा क्योंकि इसमें हीट सिंक थी, और दूसरा एक कवर्ड भी है बहुत। और एक और चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि इसको साफ़ करना सबसे बड़ी सरदर्दी है इसमें। ठीक है, मैं ना हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसको देख के ही मेरा अभी से सर में दर्द हो रहा है। इसको साफ़ कैसे करेंगे भाई, साफ़ कैसे करेंगे इसको, क्यों, क्या मतलब इस डिज़ाइन का देने का, इतने सारे खांचे क्यों दे रखे हैं, साफ़ करने में ना इसकी मौत आ जाएगी भाई। मेंटेनेंस, कूलर में ना सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, स्मेल, और इसका जो मेंटेनेंस है ना बहुत टाइम लगता है। इसकी वजह से लोग मोस्ट ऑफ टाइम इसी ले लेते हैं। और उसमें भाई मैं बता दूँ, 2,000 रुपये टैक्स लगा है। वैसे है ये कूलर 10,000 का, पर गवर्नमेंट ने इसमें 2,000 का टैक्स लगाया है। बाकी कूलिंग तो आई थिंक ये कर ही देगा, गर्मी के टाइम पे पता चलेगा। इसको मैंने अभी सर्दी के टाइम पे ऑर्डर कर लिया था, जिससे कि मुझे थोड़ा सस्ता पड़ जाए। मैं बिल्कुल बोलूँगा कि इसको ना लो, बाकी मजबूरी है तो ले लो। अब देखता हूँ मैं क्या करता हूँ, मे भी शायद इसको रखना ही पड़ेगा मुझे, बट मैं डेफिनेटली एक स्प्लिट एसी के लिए अब ऑप्शन देख रहा हूँ। मैं स्प्लिट एसी लगा लूँ अपने रूम में, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका जो बेस जो क्लीनिंग है, इतना टाइम नहीं दे सकता मैं क्लीन करने के लिए, फालतू का बहुत टाइम लग जाएगा। और इसका नॉइज़, हाँ बहुत चीज़ें हैं यार, क्या ही बताऊँ मैं, मतलब अच्छा नहीं है, बिल्ड क्वालिटी बहुत बेकार है। इंडिया चाइना से कम्पीट करना चाहता है, मेड इन इंडिया करना चाहता है, और इस क्वालिटी का ये लोग मटेरियल बना रहे हैं, इससे कम सस्ते में चाइना बना के दे देगा प्रोडक्ट, वो भी बहुत बढ़िया फिनिशिंग के साथ। ये है आज लेवल चाइना का। फ़िलहाल यही चीज़ें, आई होप कि मैंने सारी चीज़ें इसमें कर दी हो। सारे जो चीज़ देख रहे हो ना आप, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, एवरलास्ट पंप, लार्ज एंड ईजी पंप को लोहे के मटेरियल के अंदर कवर कर रखा है, जंग लग जाएगा। प्रोलॉन्ग कूलिंग,
कुछ नहीं है भाई, सब बकवास है। लार्ज एंड ईजी क्लीन आइस चैम्बर, ये आइस चैम्बर देख लो, ये ना फिर भी बेटर है बेस से, इसको क्लीन करना आसान है, ठीक है यार। इसका बेस देखो, मेरे को जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है ना इसका बेस को लेकर के, भाई क्या ही बताऊँ मैं। बाकी जितने भी ये फीचर दे रखे हैं ना, ये सारे गिमिक्स हैं। अगर इन्होंने ऐसा ऑप्शन दे रखा होता है कि पंप की पावर को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे फ़ैन का हम हाई और लो करते हैं, पंप का भी हाई और लो होता, जिससे कि पंप धीरे घूमता तो वो बिजली भी कम खाता। या तो फिर ऐसा कर देते कि भाई हर 30 सेकंड में 30 सेकंड मोटर चल रहा है, उसके बाद बंद हो जा रहा है। बट ऐसा कोई फ़ीचर नहीं है, सब जुगाड़ है यहाँ पे, और पूरा चीज़ जुगाड़ में चल रहा है इनका। और एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, कि अगर आप इसको आउटडोर यूज़ कर रहे हो धूप में, ठीक है, खिड़की पे लगा रहे हो जहाँ पे धूप आती है, सनलाइट आती है, इसकी सारी प्लास्टिक क्रैक होने लग जाएगा टाइम के साथ। तो अगर आप इसको आउटडोर पर्पज़ के लिए हो, जहाँ पे आप इसको विंडो में रखने वाले हो, तो उसको मतलब जैसे कि मैं इसको यहाँ पे रखूँगा इंडोर, दरवाजे पे लगाऊंगा, क्योंकि मेरे रूम पे कोई खिड़की नहीं है, तो ठीक है। बाकी वही है, ये चीज़ मैं पॉइंट आउट करना भूल गया था। और ये सारी चीज़ें धूप में तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी है और धूप में ख़राब हो जाएगा, और प्लास्टिक की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। और अदर जितने वीडियोज़ हैं, रिव्यूज़ पढ़े मैंने, सारे के सारे रिव्यूज़ मुझे थोड़े बायस्ड लगे। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं इसको ऑर्डर नहीं करता, डेफिनेटली मैं इसकी जगह पे मैं स्प्लिट एसी या फिर विंडो एसी ऑप्ट करता। दैट्स इट।